करते उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन धरना स्थल पर एक नजर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन हड़ताल गुट में यह विशाल धरना प्रदर्शन अपनी तमाम समस्याओं को लेकर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर किसान ने अपनी बदसुनाई आप बीती सरकार को किस तरह से उनके साथ में स्मार्ट मीटर, बिजली एवं जमीनी मामले और बढ़ते अपराध को लेकर बैठक किसान राजधानी में धरने पर। वहीं पर भारतीय किसान यूनियन हड़ताल गुट में ये बड़ी बात आई डालते उत्तर प्रदेश की राजधानी की इस खबर पर नजर। एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर के रिपोर्ट पर। किसान यूनियन हड़ताल गुट भारतीय किसान यूनियन हड़ताल गुट अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। किसान यूनियन जय जवान, जय जवान। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हमें इको गार्डन में मौजूद सभी किसान लोगों से बात करेंगे। विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, अपनी अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जिलों से मौजूद हैं यहाँ किसान, और जो कुछ मांगे इनकी मुख्य हैं, लंबे समय से लंबित है, उन लोगों से आज हम बात करेंगे कि अभी जल्दी ही इन्होंने फिर से धरना दिया था। अब किन मांगों को लेकर सर आप लोग एकत्र हुए हो? ये किसान जो विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है, किन मांगों को लेकर आज आप सब इकट्ठे हुए? मैं जिला अध्यक्ष विक्रांत सैनी बाराबंकी से हूँ। समस्या तो पूरे प्रदेश की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। मैं बाराबंकी जनपद से आया हूँ। हमारे जनपद में धान खरीद बिल्कुल ना के बराबर हो रही, मतलब नहीं की जा रही है, और जितने दुकानदार बाड़ों वाले हैं वो सरकारी समिति पे तौला रहे हैं। हम लोग लगातार आंदोलन हमारा बाराबंकी में चल रहा है, और उसके बाद भी कुछ सुधार हुआ है, मगर धान खरीद बिल्कुल जीरो बराबर चल रही है। जो होनी चाहिए सरकार की जो मंशा है, जो एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। जो एक बार सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पे खरीद करेंगे, तो एमएसपी के नीचे 16 से 1700 में बाराबंकी धान बिक रहा है, और सरकारी रेट लगभग 23 रुपये 89 पैसे है, तो उस पर किसानों का रेट नहीं मिल पा रहा है। ये हमारी बड़ी समस्या जनपद में किसानों के लिए है। और एक समस्या हमारे जनपद बाराबंकी जिला अस्पताल में है, जहाँ हार्ट के डॉक्टर नहीं है, अल्ट्रासाउंड करने वाला डॉक्टर नहीं है, और महिला हो चाहे पुरुष में सब बाहर प्राइवेट करा रहे हैं। ये बड़ी और लगातार डिप्टी सीएम बाराबंकी जाते हैं, आते देख के पता नहीं क्या चले जाते हैं। ये रिसेंटली भी गए हुए थे, उन्होंने निरीक्षण किया है, मुख्य डिप्टी सीएम गए थे, तो वो भी देखते हुए चले जाते हैं। मतलब ये व्यवस्था सरकार नहीं, वो तो हमारे बाराबंकी में दिक्कत है भी। लगातार आदमी मतलब मरीज जो जाते हैं बाहर प्राइवेट 1000 रुपये में कराते हैं, और सबसे दिक्कत तो यही हमारी बाराबंकी की समस्या है। आपके जिले से? हम मैनपुर से महोदय। क्या जी? धीरेन्द्र सिंह मैनपुर से। क्या मांगे? हमारी मांग महोदय ये है कि हमारे यहाँ से एक लिंक हाईवे निकल रहा है, इटावा टू बदायूं। जी मैनपुर से नहीं महोदय, मैनपुरी पहले बता दिया। इटावा टू बदायूं, जैसे ये ताज हाईवे बना था तो उस पर 26 लाख रुपया प्रति बीघा किसानों को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा दिलाया गया। NH 34 जब बना तो उसका 37 लाख दिलाया गया, और जब ये सीतापुर वाला बना है तो उस पर भी 25-26 लाख रुपए दिलाया गया। जो हम लोगों की भूमि जा रही है उसका NH 34 के बराबर हम लोगों को मुआवजा दिलाया जाए, अन्यथा हम लोग धरना आंदोलन पर तैयार बैठे हैं। लिंक हाईवे को बनने नहीं देंगे। महिलाएं आप आइए इधर आगे। क्या नाम है आपकी? क्या मांगे हैं? किन मांगों को लेके आप लोग आई हो? महिला किसान की क्या मांगे हैं? आइए आगे जल्दी आओ। किन महिलाएं, मतलब महिला किसान क्या चाहती हैं? जो 3 वोट वो बनना नहीं चाहिए है, नहीं बनना चाहिए। हाँ, नहीं बनना चाहिए। आपके जिले से? तो मेरा नाम संजीव कुमार पंडा है और मैं कौशाम्बी ज़िला से हूँ। और हमारी ज़िले की समस्याएं जो हैं, जैसे रोड संबंधी, हमारे यहाँ लिंक रोड में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत दिनों से टूटी पड़ी हैं, उसको बनाया नहीं जा रहा है, और अगर किसी को बना दिया जा रहा है तो इतनी ख़राब तरीके से बना दिया जा रहा है कि उसमें एक ही महीने में गड्ढे होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बीज की बहुत समस्याएं हैं किसानों की,
उनको समय से बीज नहीं मिल पा रहा है, बीज की समस्या दूसरी जगह ब्लैक में खरीद रहे हैं। खाद की समस्याएं हैं, उसको भी वो लोग ब्लैक में दूसरी जगह खरीद रहे हैं कि ये समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लाइट की समस्या है, अभी जैसे कि ठंड का महीना चल रहा है, दिन में लाइट दे नहीं रहे हैं, रात को लाइट रह गए तो किसान कैसे जाएंगे रात को पानी लगाने के लिए। तो ये लाइट की समस्याएँ हैं और ये समस्या लगभग हमारे पूरे प्रदेश में है, सिर्फ एक ही हमारे ज़िले में अकेले नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा सरकार से कि ये सभी चीज़ों में सुधार करें और हमारे किसान बंधुओं का जो नाम गलत हो रहे हैं खतौनी में, उसका भी संशोधन सही तरीके से हो, कठिनाइयाँ ना हो। क्या नाम है आप? जो ना माने झंडे से। मुझे हनुमान प्रसाद कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। किसान यूनियन जिंदाबाद। किन मांगों चौधरी हरपाल सिंह संघर्ष करो। मांग वही कॉमन है कि जो सड़कें जर्जर हैं उनको क्वालिटी वर्क हो। यूनियन जिंदाबाद। दूसरे जो 6 लेन या हाईवेज बन रहे हैं उनके किनारे जन सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए सर्विस लेन बनाई जाए, सर्विस रोड दी जाए। और जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है किसानों के खेतों पे जाने के लिए, जो मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, तो उसको भी सुविधाजनक तरीके से बैरिकेडिंग की जाए ताकि किसानों की सुविधा असुविधा में न बदले। जिला उन्नाव। हाँ, उन्नाव। गोपाल जी महाराज, जनपद कौशाम्बी, शक्तिपीठ कड़ाधाम से मैं आया हूँ और माननीय हरपाल किसान गुट का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। और मैं अपने प्रदेश व्यापी किसानों की मांग के लिए आज यूको गार्डन में धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुआ। जैसे हमारी सारी मांगों के विषय में जो मेरा एजेंडा है उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरपाल जी अभी आपको अवगत कराएंगे। कहाँ से आए आप? मैं प्रकाश यादव बीकेटी लखनऊ से बोल रहा हूँ। हमारी समस्या ये है, जो रोडें बनाई जाती हैं लिंक मार्क वाली, वो एक बार बनाई गई दोबारा तुरंत फिर खुद जाती हैं। वहाँ पे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और खाद की समस्या ज़्यादा रहती हैं और बीज की भी समस्याएं रहती हैं। इन समस्याओं, खाद का है, ये बीज की समस्याएं कैसे दूर होंगी? ये समस्याएं गवर्नमेंट करेगी दूर, और कौन करेगा? अभी तक जो समस्या अभी गवर्नमेंट थी, जो इस समय वर्तमान में है, जो पहले थी तब समस्या थी? हाँ, तब नहीं समस्याएं थी। नहीं, इस वाली गवर्नमेंट में इस समय इसमें बहुत समस्याएं। किसान इस समय खुश है कि नहीं? ना खुश है, सब कोई खुश नहीं है। बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या नाम है आपका, किस जिले से? हमारा नाम है हरगोविंद सिंह कुशवाहा, जिला कन्नौज। तो जिला कन्नौज में हम लोगों को खाद नहीं मिलती है और लाइन में लगे रहते हैं, घर भगा दिया जाता है। खाद क्यों नहीं मिल पा रही है? खाद की इस सरकार में कमी थी, पिछली सरकार में हमको खूब उपलब्ध होती थी खाद। तो ये खाद कहाँ जा रही? किसानों को नहीं मिल रही तो कहाँ जा रही? ये सब जहाँ कहाँ रही है, हमको दी नहीं जा रही है। अब पता हमको, हम क्या था बताएं कि आज ब्लैक हो जाती है। मैं शिव शंकर शुक्ला, कन्नौज जिला ग्राम गागेमऊ से बोल रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष। हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ी एक समस्या, विशेष समस्या ये है कि स्टेशन पर रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, आप लोगों की या किसी? हम लोग जो यहाँ से मीटिंग करके जाएंगे, अगर रात हो जाए, देहात में जो है बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है, तो वहाँ रात में कोई वाहन नहीं मिलता। यानी विकास भवन में या कहीं पे जो है हमको एक कमरा दिया जाए जो कि हम लोग वहाँ पर सुरक्षित जी। और लोगों से जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? लखनऊ जिला अध्यक्ष। कुछ ऐसी समस्याएं हैं, लखनऊ किसान किस तरह से परेशान है? जी, स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उसका बिल 100 रुपये, उसको जा रहा 1000 रुपये बिल उसका। स्मार्ट मीटर की दिक्कत आ रही है और यूरिया है, खाद है, ये सब इसमें बड़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर। और रोड है, जैसे लिंक वाली रोड है, इसमें भी बड़ी दिक्कत है रोड की। किस जिले? लखनऊ में ये कह रहे हैं, वे क्या कहते हैं, कठवारा मंझी में। हाँ, वहाँ बड़ी दिक्कतें हैं। रोड अभी खुद ही पड़ी है, रोड के लिए उसको कराया गया है मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। और लोग भी मौजूद हैं, मैं उनसे जानूँ। कहाँ से आए आप? मैनपुरी साहब, वो तो बोल दिया। हाँ, मैनपुरी, वो भाई साहब ने बता तो दिया। और भी हम मौजूद हैं हमारे पास। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, इधर से हम बात करते हैं पीछे से, कि यहाँ ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अलग। किस जिले से हैं? हम कन्नौज से हैं। हमारी समस्या कोल्ड स्टोर का भाड़ा हमारे यहाँ कन्नौज में बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, उसका सरकार उस पर अंकुश लगाए। जबकि फर्रुखाबाद और मैनपुरी में वहाँ पे 100 रुपये, 125 रुपये भाड़ा चल रहा है, यहाँ 170 रुपये ले रहे। हाँ, इस पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए।
हम कन्नौज ज़िले से हैं। हमारे यहाँ कई बार हाईवे का सर्विस रोड बना हुआ है, जिसके हमने तमाम दरख्वास्तें दी, उस पर कोई भी आज तक सुनवाई नहीं हुई। वहाँ पर सर्विस रोड बनाया जाए जो अधूरा छोड़ दिया गया, और उसके साथ में नाला भी बना जाए। हमारा नाम फूलचंद यादव है। हम बाराबंकी ज़िले से आए हैं और बंकी ब्लॉक अध्यक्ष हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तो समस्या ये जो बिजली विभाग है, जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, इनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे दिक्कत बिजली की है। तो ये जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, ये तत्काल हटवाए जाएँ। जो मीटर वर्तमान में पहले लगे थे वो लगाए जाएँ, और जिनका बिल 300 रुपये 400 रुपये आता था, उनका 1500 आ रहा है जब से स्मार्ट मीटर लगाए गए। तो सबसे पहले तो समस्या ये है कि स्मार्ट मीटर हटा जाएँ, वर्तमान में पुराने मीटर लगवाए जाएँ। और दूसरी समस्या, जो बच्चे घर में जन्म लेते हैं तो उनका आधार कार्ड कहाँ से बने? वो तो जब आधार कार्ड बनवाने माताएं बहनें जाती हैं तब कहते हैं कि आप हॉस्पिटल का जन्म प्रमाण पत्र दीजिए तब बनेगा। तो बताओ, जब बच्चा घर में जन्म लिया तो वो कहाँ से बनेगा? इसलिए किसानों को और माताओं बहनों को दर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं, और फिर भी 1000 रुपये और 1200 रुपये 1500 रुपये माताएं और बहनें दे रही हैं, तब उनका। ये बात सही है, बहुत सारी समस्याएं किसान अभी झेल रहे, चाहे लखनऊ का है, वो उत्तर प्रदेश से हर जिले से किसान यहाँ मौजूद है। कुछ किसान और भी यहाँ हैं, उनसे पूछेंगे। बाबा, कहाँ से आए हो आप? मैं चौधरी रामचंद्र सिंह, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान हड़पाल गुट उत्तर प्रदेश। मैं रायबरेली से हूँ। हमारे यहाँ रायबरेली में सिंचाई की बहुत बड़ी समस्या है। रायबरेली जनपद के 4 ब्लॉक सताओं, सरेनी, लालगंज, खीरों में शारदा सहायक से पानी छोड़ा जाए, जिसके से के कारण वहाँ की ज़मीन हरी भरी हो सके। फसलें सूख रही हैं, वाटर लेवल 70 से 80 फुट नीचे चला गया है। अगर शारदा सहायक से पुरवा मौरवा ब्रांच नहर को नहीं जोड़ा गया तो किसान बर्बाद हो जाएगा और बहुत बड़ी भुखमरी की समस्या होगी। जय हिंद। इनके नेतृत्व में आज किसान सभी यहाँ मौजूद है इको गार्डन में, और जो संस्थापक हैं, तो संस्थापक के तौर पे बहुत सारी जिम्मेदारी है। संस्थापक हमेशा ये सोचता है कि उसके नेतृत्व में जो भी काम हो वो कहीं ना कहीं सबके भलाई का काम हो। संस्थापक है सर, बहुत सारी जिम्मेदारी है आपके कंधों पर। इन किसानों की बहुत सारी परेशानी है। मेन समस्या पानी की, खाद की, बिजली की है। तो इन समस्याओं को किस तरह से सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं आप? आपको क्या लगता है, हर एक जिले से किसान आया हुआ है और इतनी सब समस्याओं में सरकार क्यों सोई हुई है, क्यों नहीं जाग रही है? सरकार पूंजीपतियों की है। अब अंबानी, अडानी जैसे लोग सरकार चला रहे हैं। देश के 5 पूंजीपति जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, वो देश की सरकार को चला रहे हैं। और उन्होंने अभी बिजली का 2025 में एक अधिनियम बनाया केंद्र सरकार ने, जिससे स्मार्ट मीटर जो है, गृह मंत्री के बेटे अमित शाह ने स्मार्ट मीटर बनाए। उसमें ऐसी तकनीकी डाल दी है कि देश के आम उपभोक्ताओं को बिजली के बिल दूने से तिगुने देने पड़ रहे हैं। उसके खिलाफ अलीगढ़ में धरना चल रहा है, 7वां दिन है। आज लखनऊ में, राजधानी में, उसके खिलाफ कि स्मार्ट मीटर हटाइए, और जो बिजली का और बीज का और श्रमिकों के खिलाफ जो 3 अधिनियम बनाए उनको वापस लीजिए। तो एक मुद्दा यह है आज के हरपाल गुट के इको गार्डन आलमबाग लखनऊ के प्रादेशिक पंचायती धरने में, महापंचायत के धरने में ये आज का विषय है। और दूसरा, लोकल हर ज़िले की समस्याएं, जैसे मैनपुरी की समस्या, धीरेन्द्र सिंह हमारे वहाँ के बड़े सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने बताया कि इटावा से बदायूं तक जो हाईवे बनना है उसका मुआवजा आधा भी नहीं दे रहे हैं, उसका मुआवजा बढ़ाया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान प्रसाद यादव उन्नाव वालों ने बताया है कि उन्नाव में एक लड़का 14 वर्ष का उसको मार दिया लोगों ने, और उसमें गृह मंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, हाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो ब्रजेश पाठक, और जो दोषी आदमी कोई नाम रिपोर्ट नहीं होने दी और संगीन धाराओं में केस नहीं चला रहे हैं, दबाव दे करके और न्याय का गला घोंट रहे हैं। तो एक उन्नाव का मुद्दा है आज के धरने में। और वहाँ पर हाईवे भी बन रहा है, तो उसमें अंडरपास में पानी भरा रहता है और उसके लिए ढलान के लिए कोई वो भी व्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से बाराबंकी में धान खरीद नहीं हो रही है, और ख़रीद हो रही है तो वो आधे मूल्य पे खरीद हो रही है, MSP पे धान का मूल्य नहीं मिल रहा है। एक दिवसीय धरना ऐसे इस तरीके से हर जिले की समस्याएं। और चीनी मिलें, अलीगढ़ में चीनी मिल नहीं बनाया जा रहा है, और बुड़बल चीनी मिल का बाराबंकी विस्तार नहीं हो रहा है, कायमगंज चीनी मिल फरुखाबाद में भी विस्तार नहीं हो रहा है। तो 3 चीनी मिल आज के धरने में रखे हैं हमने। तो डाबर की सड़कें जो बन रही हैं, बनने इसके साथ टूट रही हैं, तो मानक के हिसाब से नहीं बन रही हैं।
और सरकार गेहूं धान वगैरह के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कम दे रही है, दूना रेट करके, और हमारे किसानों की सरकारी खरीद होनी चाहिए। सरकार केंद्र सरकार प्रदेश सरकार किसानों का मजदूरों का दमन कर रही है। तो दमन के खिलाफ एक दिवसीय धरना है आपका, एक दिवसीय धरना है कि कंटिन्यू करेंगे? एक दिवसीय धरना है कि इसे आगे बढ़ाएंगे? एक दिवसीय धरना है, फिर अलीगढ़ चल रहा धरना। आज लखनऊ पर रख रहे हैं हम लोग, कल अलीगढ़ में 7 दिन से धरना है। स्मार्ट मीटर हटाओ, ये जितने स्मार्ट मीटर लगाए सबको अपने दूसरे पुराने वाले मीटर लगाओ। ये तो दूना तीना बिजली कहाँ से आएगा? तो ये अत्याचार हरपाल गुट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 20 जिले के यूनियन के हमारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं। तो मैं कहूँगी कि किसान बहुत परेशान है, हर एक ज़िले से परेशान है किसान। और मुझे लगता है कि अगर ये सब देखा जाए तो हम जो घर में खा भी रहे हैं चैन से, सुकून से, और जो रोटी खाते जो तो हमारे लिए जो अनाज पैदा करता है, जो हमारा अन्नदाता है, किन समस्याओं से आज ग्रस्त है, उलझा हुआ है। आप देख सकते, मैं सबसे बात की, सबकी अलग अलग परेशानियाँ हैं। खाद को लेकर है, किसी को बीज को लेकर है, पानी को लेकर, लाइट को लेकर, जो हमारी मेन ज़रूरतें, उन सब से कहीं ना कहीं हमारा किसान ग्रस्त है, परेशान है। सरकार अगर किसानों पे नहीं ध्यान दे पा रही है, अगर सरकार इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसान जब तक खुश नहीं रहेगा तो देश आबाद रहेगा। क्योंकि हम चाहे देश हो, विदेश तक हमारा ही राशन जाता है, हमारा ही किसान जब यहाँ पैदा करता है धरती पर, तब जाके विदेशों में भी वो सप्लाई होता है। तो मैंने रही हंगामा टाइम्स साथ, मैं एकता आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। नमस्कार।